देखिए संविधान का स्रोत जो हम लोग बता रहे हैं, देखिए स्रोत जो बोल रहे हैं, स्रोत मतलब कहाँ से क्या लिया गया है। बात समझ में आ रहा कि कहाँ से क्या लिया गया। तो बहुत सारे देशों से बहुत कुछ लिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों को सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक आपका आएगा, एक आएगा गणतंत्रात्मक शासन। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक शासन जो है इसको याद रखिएगा फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। ठीक है, तो जैसे गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है इसको हम लोग कहाँ से कॉपी किए? फ्रांस से। आपको सवाल पूछा जाएगा कि गणतंत्रात्मक शासन कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है, तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र उसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, गणतंत्र जिस देश में याद रखिएगा राजा का चुनाव होता है। पता चल रहा है? तो राजा का चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए राष्ट्रपति जो चुनते हैं, तो वो चुनते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा फिर राष्ट्रपति बन जाएगा, चुनते हैं। तो याद रखिएगा, तो ये जो चुनने वाला जो सिस्टम है ना, प्रत्येक 5 साल में हम लोग चुनते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणतंत्र। तो याद रखिएगा ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है इसको कहाँ से कॉपी किया? फ्रांस से। समझ पा रहे ना? गणतंत्र है ना, गणतंत्र जो रहेगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसका क्या होगा? निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। बात समझ में आ रहा? तो हाँ, तो याद रखिएगा बड़ा ही। अब यहाँ पे देखो, गणतंत्रात्मक शासन हम लोग फ्रांस से लिए हैं, लेकिन फिर मान लीजिए आप लोग कहने का मतलब है कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए जो चुनाव होता है उसका प्रोसेस अलग अलग है, फिर पता चल रहा? तो अब याद रखिए गणतंत्रात्मक शासन कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। उसी तरह याद रखिएगा एक है आपका आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल जो है इसको हम लोग जर्मनी से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। आपातकाल, आपातकाल कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। हाँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपातकाल कहाँ से लिया? जर्मनी से। आपातकाल क्या बोल रहा है? जैसे विषम परिस्थिति में कैसे शासन हो, ये सिस्टम हमने कहाँ से कॉपी किया? जर्मनी से। विषम परिस्थिति मतलब याद रखिएगा कि जैसे मान लिया जाए, कहने का मतलब है कि आपातकाल 3 तरह का होता है। राष्ट्रीय आपात होता है, एक राजकीय आपात होता है जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, है ना, एक वित्तीय आपात होता है। तो किसी भी तरह का यदि आपात स्थिति हो तो हम लोग कैसे उस समय शासन व्यवस्था चलाएंगे, क्या करना है, नहीं करना है। जनरली जब आपातकाल लगता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात खास करके नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, तो हम लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स होता है, मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है ना, 20 और 21 को छोड़ करके। आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपातकाल वाला जो प्रोसेस है इसको कहाँ से कॉपी किया है? जर्मनी से कॉपी किया है। कहाँ से? जर्मनी से। तो याद रखिए गणतंत्रात्मक शासन कहाँ से लिया? फ्रांस से। आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। याद रहेगा? उसी तरह याद रखिएगा एक आएगा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। देखिए मौलिक अधिकार तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स। यदि आपसे आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो आपकी जो स्थिति होगी वो जेल जैसी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मौलिक अधिकार यदि आपसे छीन लिया जाए, ठीक है, तो आप जीवन यापन आपका सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो मौलिक अधिकार वाला जो सिस्टम है उसको कहाँ से कॉपी किया है? अमेरिका से। बाकी मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आता है, 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का जिक्र है ना। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सवाल पूछेगा मौलिक अधिकार, ये सब तो चैप्टर है ना, एक एक ये सारा क्या है? चैप्टर है। आपातकाल चैप्टर है, मौलिक अधिकार चैप्टर है, जो आगे आप लोगों का होते रहेगा, है ना। उसी तरह याद रखिएगा एक आता है आपका मौलिक कर्तव्य के बाद मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इसको लिया है रूस से। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको बोलते हैं, इसको कहां से लिया है? रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य जो होता है, जैसे मान लिया जाए कि कहने का मतलब है हम लोगों को मौलिक अधिकार तो ढेर सारा मिला है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका पालन सही से करें। तो कुछ कर्तव्य भी है। तो वो मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे संविधान में 1950 से नहीं था। मतलब जब संविधान बना था ना उस समय हम लोगों का कोई मूल कर्तव्य नहीं था। इसको बाद में जोड़ा गया है 1976 में। पता चल रहा? तो 76 में, 1976 में, है ना।
तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम सुने होंगे आप लोग। उसी समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, पहले 10 को जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 को है ना। 11वां जो मूल कर्तव्य है वही याद रखिएगा क्या है कि आपका बच्चों को शिक्षा देना है। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा, गणतंत्रात्मक शासन कहाँ से? फ्रांस से। आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया है? रूस से। ठीक है, एक ही याद रखिएगा, शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा कनाडा से लिया गया है। शक्ति का बंटवारा क्या है कि राज्य की शक्ति अलग होती है, केंद्र की शक्ति अलग होती है। होती है कि नहीं होती है? राज्य और केंद्र की शक्ति अलग अलग होती है, लेकिन याद रखिएगा केंद्र सरकार के हिसाब से राज्य सरकार को चलना ही पड़ेगा। बात सही बात है क्या बोल रहे हैं? दोनों का जो शक्ति होता है वो अलग अलग होता है ना। तो शक्ति का बंटवारा सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि कहाँ से कॉपी किया है, तो कनाडा से कॉपी किया। कहाँ से कॉपी किया है? कनाडा से। याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक है आपका नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। इसको लिया है आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहां से कॉपी किया है? आयरलैंड से कॉपी किया है। कहां से कॉपी किया है? आयरलैंड से। बात सही मारा? तो नीति निर्देशक तत्व जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं कहां से कॉपी किया? आयरलैंड से। देखो ध्यान देना, नीति निर्देशक तत्व जो है ना, जब संविधान बना रहा था ना, तो बोला 2 तरह का रखिए मौलिक अधिकार। बात समझे? तो 2 तरह का मौलिक अधिकार हम लोग रखेंगे ही। क्यों? ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। 2 तरह का मौलिक अधिकार क्यों रखा जाए? तो 2 तरह का मौलिक अधिकार इसलिए रखा जाए क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार हैं, जब याद रखिएगा 1950 में देश आज़ाद हुआ था तो देश में परिस्थिति बहुत ख़राब था, खाने पीने का ही व्यवस्था नहीं था सही से, है ना, पैसा वैसा का बहुत ज़्यादा कमी था। तो बोला जो मौलिक अधिकार है, एक आपका याद रखिएगा जो 12 से लेकर के 35 तक रहेगा मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाग 3 वाला, तो 12 से 35 वाला जो सिस्टम है उसको अभी दे दीजिए। और याद रखिएगा 35 से लेकर के 36 तक में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया, जो आयरलैंड से लिया गया। तो इसको नीति निर्देशक तत्व जो है ना, जिसको याद रखिएगा डीपीएसपी बोला जाता है। हाँ, तो 36 से लेकर के 51 में इसका जिक्र मिलता है। ये बोला कि जैसे जैसे याद रखिएगा ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, मतलब राज्य को इसका सौंप दीजिए, राज्य को मन करेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, मतलब राज्य जैसे जैसे डेवलप करेगा वो देते रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लीजिए, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा हम लोगों का मौलिक अधिकार पहले से था क्या? नहीं था। तो शिक्षा हम लोगों का मौलिक अधिकार नहीं था। जैसे याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। तो इसी में से याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझना है आप लोगों को, इसी में से एक आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल याद रखिएगा 45, ठीक है। तो आर्टिकल 45 बोलता है कि 0 से लेकर के 6 साल तक का जो बच्चा, उसका स्वास्थ्य का देखभाल कीजिए, और याद रखिएगा 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चा, उसका शिक्षा का देखभाल कीजिए, ठीक है। सरकार को ये करना है, ठीक है, ये हर राज्य को करना है, उसका ये कर्तव्य है, करना चाहिए। बात सही बात है क्या बोल रहे हैं? लेकिन यदि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, 1950 में कैसे शिक्षा फ्री कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो ये राज्य के ऊपर निर्भर छोड़ दिया इसको, पता चल रहा? तो अब याद रखिएगा आज के डेट में देखिए कि सब राज्य तरक्की में है, वो शिक्षा को फ्री दे सकता है। तब याद रखिएगा इसको क्या किया गया, इसको नीति निर्देशक तत्वों में था। तो जब कोई मटेरियल नीति निर्देशक तत्वों में रहता है तो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब राज्य उसको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब इसको क्या किया गया, 40 जो है ना, 45 जो है, इसको अनिवार्य कर दिया गया, इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। मतलब ये जैसे आपका कहने का मतलब 12 से लेकर के 35 तक है, ये अनिवार्य, ये हम लोग को मिल चुका है, ठीक है। और जो 36 से 51 में जो रहेगा, इसमें आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा आज के डेट में शिक्षा फ्री होना चाहिए, पता चल रहा? तो याद रखिएगा इसको यहाँ से, इसको जो है ना अनिवार्य कर दिया गया। तो इसको अनिवार्य करने के लिए इसको यहाँ हमको मौलिक अधिकार में जोड़ना होगा। तो मौलिक अधिकार में हम लोग उसको जोड़े हैं, शिक्षा का 21 का ए में जोड़ दिए हैं। याद रखिएगा 2009, तो 2009 से शिक्षा मौलिक अधिकार में जुटा है। कब से जुटा है? 2009 से। पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं था। बात सही बात है क्या बोल रहे हैं? उसी तरह याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो बता रहे हैं ना, इसमें क्या बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। जैसे याद रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व जो है, इसमें आप लोगों का क्या बोलते हैं, जैसे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, पता चल रहा? उसको भी लागू किया जा रहा है ना। जैसे मादक पदार्थ वगैरह जो होता है, नशीला मटेरियल जो होता है,
उसके बारे में दिया हुआ है 47 में, है ना। तो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, चाहो तो रोक लगा लो, नहीं तो मत लगाओ, है ना, उसी में है। मतलब कुल मिलाकर के 36 से 51 में जो भी चीज़ दिया हुआ है राज्य के ऊपर निर्भर करता है, वो आपको दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। हाँ, ये तो हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर है हम लोगों का, है ना। 40 में है, 40 में पंचायत व्यवस्था जो है ना 40 में है। तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। याद रहेगा, ठीक है। उसी तरह और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ही याद रखिएगा, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची जो है ना, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची समझते हैं ना आप लोग? जैसे एक राज्य सूची होता है, एक केंद्र सूची होता है। कुछ कुछ काम होता है जो राज्य ही करता है, कुछ काम होता है जो केंद्र ही करता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो दोनों मिलकर करता है। पता चल रहा है? तो वो किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा, है ना। तो समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा आप लोगों का समवर्ती सूची का पार्ट है, तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में जो भी समवर्ती सूची वाला जो सिस्टम है, इसको कहाँ से कॉपी किया? ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये भी अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। याद रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। बाकी सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या प्रोसेस है इसमें, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा आपको यदि मान लीजिए हाई कोर्ट पूछेगा, उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, तो हाई कोर्ट पूछेगा तो याद रखिएगा भारत, है ना, सरकार या शासन अधिनियम 84 नहीं 1935 से लिया गया है। बात समझे? तो याद रखिएगा ये हो गया, ठीक है। ये हो गया एक संविधान का स्रोत, मतलब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो है जब आप लोग चैप्टर पढ़िएगा ना, तो उसमें धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे?